हमारी यूट्यूब चैनल राज सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी कक्षा 9 की जो गणित का पहला अध्याय है संख्या पद्धति, उस चैप्टर से तुम्हारा जो एक्सरसाइज 1.3 है उसकी क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड मैं अपने लास्ट वीडियो में समझा चुका। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में प्रसार कीजिए जहाँ पी क्यू पूर्णांक और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये होगा कि प्रश्न संख्या 3 जो है ना, उसमें तुम्हारे 3 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, अब इन तीन संख्याओं को बारी बारी से तुम्हें P/Q इस फॉर्म में तुम्हें चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस संख्या को चेंज करने का प्रयास करते P/Q के रूप में। ठीक है, 0.6 का बार ये तुम्हारी संख्या थी। ठीक है, इस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो इस प्रकार से ये तुम्हारी संख्या ऐसे चेंज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि 0.6 का बार, 6 का बार का मतलब देखो बार हटेगा तो 6 तुम्हारा इनफाइनाइट टाइम तक तुम्हारा बार बार इसी प्रकार से शो करेगा। इस प्रकार से इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 0.666 डॉट डॉट डॉट। इतना हो जाने के बाद में अब इस चीज़ को अगर एक्स मान ले तब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट नाम देने के बाद में दोनों पक्षों का 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने का मतलब सिर्फ यह हुआ क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद में एक ही डिजिट है जो तुम्हारा रिपीट कर रहा है। मतलब दशमलव के बाद में एक ही डिजिट है जो रिपीट कर रहा है। उस एक डिजिट की वजह से एक के दाएं एक जीरो देने के बाद बनी संख्या जो कि 10 है, 10 का दोनों पक्षों पर हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 10 का दोनों पक्षों से गुणा हुआ तो तुम्हारा देखना 10 तुम्हारा इससे गुणा करेगा तो 0.1 अंक दाएं तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि एक के बाद में सिर्फ एक ही जीरो है इसलिए डेसिमल पॉइंट तुम्हारा एक अंक राइट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपका बना। अब x के साथ में 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये बना। इतना हो जाने के बाद में इस चीज़ को देखना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि दशमलव से पहले का नंबर और दशमलव वाला ये जो नंबर है ये दोनों नंबर एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात बराबर है। ठीक है, जैसे नहीं 1.5 को हम लिख सकते हैं 1 + 0.5। इसी प्रकार से ये चीज़ है आपका। अब इतना हो जाने के बाद में ये आपका राइट ऐसे ही चल रहा है 10x। इक्वेशन सेकेंड नाम दिया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से कंपेयरिंग करेंगे और हम क्या करेंगे, इस चीज़ की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब उससे देखेंगे तो हमें इस चीज़ की वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पर तुम्हारा मौजूद है। वहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो यही पुट करना है जिसके अकॉर्डिंग ये तुम्हारी भाषा लिखी है कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड के प्रयोग से समीकरण सेकंड और फर्स्ट में जो प्रयोग चलेगा इसी प्रकार से होगा कि समीकरण फर्स्ट से तुम्हारा इस चीज़ का मान जो कि x होगा वो निकाल कर यहाँ रखेंगे तो 6 + x = 10x आपका आगे आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 6 + x = 10x इतना बना। ठीक है, अब ऐसा हो जाने के बाद में हमें x वाले टर्म को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अननोन वैल्यू जो हम x माने थे अब उसी चीज़ पर हमें सॉल्व करने का काम करना है, मतलब उसी का मान निकालना है। इसलिए तुम्हारा +x उस तरफ जाएगा तो ये 10x अपनी जगह पे होगा। 10x का कुछ साइन तुम्हारा बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन +x तुम्हारा इक्वल साइन को हो जाएगा तो -x हो जाएगा और तुम्हारा इक्वल के एक और तुम्हारा 6 ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक x तुम्हारा 10x में घटेगा, 9x बचेगा। 9x = 6 आपका ये चीज़ बना। हमें x की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, 9 जो तुम्हारा इसमें x का यहाँ पर फैक्टर है तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस दोनों पक्षों को हम 9 से डिवाइड करेंगे। इस पक्ष को 9 से डिवाइड करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 9 से इस पक्ष को भी डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा 6/9 ये चीज़ बनेगा। ठीक है, अब चूंकि ऊपर और नीचे यानी कि 6 और 9 में अगर देखा जाए तो कॉमन कोएफिशिएंट आपका 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कॉमन कोएफिशिएंट जैसे 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो दूनी तिरका ये चीज़ आपका x = 2/3 देखने को मिला और ऊपर नीचे जो तुम्हारा कॉमन फैक्टर जो कि 3 था वो आपको कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद में x की वैल्यू 2/3 आई। अब शुरुआत में ध्यान देते कि x की मतलब किसकी जगह पे मैंने x माना था, तो वो तुम्हारा नंबर था 0.6 का बार, उसी की जगह पे मैंने x माना था, इसलिए पुनः x की जगह पे ये चीज़ यूज कर देते हैं। राइट साइड में आपका 2/3 जो चल रहा है तो वो वैसा ही बना रहेगा। इस प्रकार से 0.6 का बार जो है ना उसका P/Q रूपी जो फॉर्म आया आपका 2/3 देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो संख्या था, ठीक है, उसका P/Q का रूप बन के तैयार हो चुका है। अब अगली संख्या जो तुम्हारी सेकंड है उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारी दूसरी संख्या है 0.47 का बार। ठीक है, अब इस चीज़ में देखना 7 के ऊपर बार है तो तुम्हारा बार हटाएंगे तो 7 7 7 ये रिपीट करने लगेगा।
तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद में इसे x माना, ठीक है। x माना, अब क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों पर 10 का गुणा करेंगे। 10 का क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में यहाँ पर रिपीटेड ग्रुप में जो तुम्हारा अंक है वो सिर्फ एक ही अंक है, 7 इसलिए 1 के राइट में एक 0 देकर 10 का दोनों पक्षों पे मल्टीप्लाई कर डालेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका ये फॉर्म बनेगा। ऐसा कैसे बना, देखो 10 का पहले LHS लेफ्ट साइड में तुम्हारा मल्टीप्लाई किया गया है बाएं पद में, ठीक है। तो चूंकि दशमलव 10 में तुम्हारा एक के दाएं, या डायरेक्ट बोले 10 में तुम्हारा एक 0 है, इसलिए ये डेसिमल पॉइंट जो है ना तुम्हारा, जब 10 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दशमलव तुम्हारा एक अंक दाएं चला जाएगा एक 0 की वजह से, ठीक है। डबल 0 होते तो तुम्हारा 2 अंक दाएं जाता, यहाँ पर आता। तो इस प्रकार से एक 0 की वजह से तुम्हारा एक अंक दाएं डेसिमल गया, तो ये इस प्रकार का फॉर्म बना आपका। इस x में 10 का मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा 10x बना। इतना हो जाने के बाद में इक्वेशन फर्स्ट ये नाम दिया, ठीक है। अब देखो पुनः दोनों ओर 10 का गुणा करने पर ये चीज़ आपका कह रहा है, मतलब ये है कि इक्वेशन फर्स्ट जैसे तुम्हारी बनी, अब उसमें फिर दोबारा 10 का गुणा किया जाता है। इस नंबर को याद रखना, इसमें 2 बार 10 का गुणा करना पड़ता है। और इक्वेशन फर्स्ट, पहली बार जब 10 का गुणा करोगे इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, दूसरी बार जब 10 का गुणा करोगे तो तुम्हारी इक्वेशन ये सेकेंड बनेगी। जब देखो 10 का मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा डेसिमल पॉइंट फिर आगे आ जाएगा, यानी कि 47 अब देगा, फिर डेसिमल पॉइंट 77 डॉट डॉट ये चीज़ चलेगा। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा 100x बन जाएगा, ठीक है। इतना बनने के बाद में इक्वेशन सेकेंड नाम देते हैं। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड के प्रयोग से, देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में प्रयोग किस प्रकार से करना है, या प्रयोग से आपका क्या फॉर्म बन जाएगा उस चीज़ को देख लेना। जैसे ये आपका नीचे फॉर्म बन गया है, क्या चीज़ कि 47 + 10x - 4 = 100x। ये आपका समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से कैसे हुआ इस चीज़ को जान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो आपका दिया गया 47 और फिर डेसिमल पॉइंट है 47, इसे हम लिख सकते हैं 47 प्लस 0.777 डॉट डॉट ये चीज़ भी लिख सकते थे। तो दशमलव वाला जो नंबर है उस नंबर की वैल्यू अगर देखा जाए तो तुम्हारा समीकरण फर्स्ट से यहाँ से कैलकुलेट करने पर निकल आएगा। जैसे तुम्हारा ये 4 है ना, इसे लिख सकते हैं 4 प्लस 0.777 डॉट डॉट ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो तुम्हारा प्लस का 4 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 बनेगा, यानी कि 10x - 4 ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 0.777 डॉट डॉट की। वही चीज़ यहाँ पर आपका यूज़ कर दिया गया है, ठीक है, जो कि समीकरण सेकंड का ये पार्ट था, उसमें यूज़ करने के बाद में ये चीज़ बना। इतना हो जाने के बाद में आप क्या करेंगे, ये माइनस का 4 तुम्हारा डायरेक्ट इसमें घटेगा 47 में, तो तुम्हारा 43 बचेगा। अब ये 10x तुम्हारा प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 100x में घट जाएगा तो तुम्हारा 90x बचेगा। तो 43 बराबर 90x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हारा जो x के साथ में कोएफिशिएंट 90 है, यानी कि 90 जो गुणांक है x का, उसे खत्म करने के लिए इस पक्ष को हम 90 से डिवाइड करेंगे। जब इस पक्ष को 90 से डिवाइड करेंगे तो इस पक्ष को भी हमें 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखो ये 90 से तुम्हारा ये डायरेक्ट कटा, यहाँ पर 90 तुम्हारा बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 43/90 इतना देखने को मिला। शुरुआत में मैंने 43 x की जगह पे, मतलब किस संख्या की जगह पर मैंने x लिया था वो तुम्हारी ये संख्या थी, ठीक है। तो उस चीज़ को पुनः हम दिखा सकते हैं और ये चीज़ आपका वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से 0.47 का बार का जो P/Q रूपी जो फॉर्म आया आपका 43/90 हुआ, और इस प्रकार से आपका आंसर आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अब अगली संख्या देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि तीसरी नंबर की जो संख्या है वो ये है 0.001 का बार। इस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर देखो बार के अंतर्गत तुम्हारा 001 ये ग्रुप है, तो वही ग्रुप तुम्हारा बार बार रिपीट करेगा। और इस चीज़ को x मान लेते हैं, मानने के बाद में समीकरण फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में दोनों ओर 1000 का गुणा करने पर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि तुम्हारा इस संख्या में अगर जो दशमलव के बाद तुम्हारा जो रिपीटेड ग्रुप है, मतलब ये होगा कि इस संख्या में जो तुम्हारा रिपीटेड ग्रुप है आवर्ती समूह, तो उसमें अंकों की संख्या देखा जाए तो कितने हैं, 3। जैसे 1 2 3, क्योंकि 001 ये रिपीटेड ग्रुप है आवर्ती समूह, इसमें अंकों की संख्या 1 2 3 अंक है, इसलिए 1 के राइट में 3 0 दिखाने के बाद जो बना नंबर तुम्हारा 1000 है। 1000 का दोनों पक्षों से मल्टीप्लाई कर डालने के बाद में देखो ये फॉर्म आपका बन के तैयार हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का। कैसे बना इस चीज़ को समझ लेना। 1 के राइट में 3 0 है तो डेसिमल तुम्हारा 3 अंक दाएं चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो 1 के बाद पहले 1 2 3 ये 0 होंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो वो 0 आपके दिखाई नहीं गए, ठीक है। तो 1000 का गुणा करने पर देखो ये चीज़ बना।
अब राइट साइड में करेंगे तो तुम्हारा 1000 एक्स इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब समय को फर्स्ट व सेकेंड के प्रयोग से ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली बात यह है कि ये पॉइंट वाला नंबर तुम्हारा उसमें ऐड होता है, प्लस में होता है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस डिसमल 001 डॉट डॉट, ये चीज़ भी लिख सकते थे। इसीलिए इसी चीज़ की यानी कि डेसिमल 001 डॉट डॉट जो है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो वो एक्स थी, तो उसी चीज़ को यहाँ पर एक्स रखेंगे, लेकिन वो प्लस के साथ, क्योंकि ये जुड़ा हुआ नम पार्ट होता है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू आपका 1000 एक्स, ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब देखो एक्स को हम क्या करेंगे, उस तरफ भेज देंगे, तो तुम्हारा प्लस का एक्स उस तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स हो गया। 1000 एक्स अपनी जगह पे है, 1 अपनी जगह पे है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में आपको देखने को मिला 1 इक्वल टू, ये तुम्हारा 1000 एक्स में एक एक्स घटेगा 999 एक्स हो जाएगा। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो 999 यहाँ से तुम्हारा ख़त्म करना है, तो दोनों पक्षों को हम 999 से डिवाइड करेंगे, इसको भी, तो ये 999 तुम्हारा पूरा कैंसिल। इसके एक के बटे में 999 आ गया, एक्स बराबर एक बटे 999। ये चीज़ आपका जैसे ही बना, तो अब एक्स की मतलब जिस संख्या के बराबर मैंने एक्स लिया था वही संख्या तुम्हारी पुनः दिखा देंगे, तो वही संख्या थी 0.001 का बार। इस प्रकार से इस चीज़ का जो P/Q रूपी फॉर्म बना वो 1/999 है, और आपका ये आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो अब अगले मतलब इसी एक्सरसाइज के और सारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपने अगले वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए तुम्हारा बस एक ही क्वेश्चन इसमें समझा पाया हूँ, जिसके तीनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी प्रकार से और भी नए नए वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।